हाँ भाई क्वेश्चन दिए थे, कितने क्वेश्चन दिए थे? 3। अब मुझे ये बताओ आप तीनों क्वेश्चन कौन कौन करके लाया है? बाकी तुमसे नहीं हुए भाई? 2। फिर ये तीनों के आंसर सही आए? क्या क्या आंसर आया? अच्छा पहला क्वेश्चन बोल लो क्या था? अब यहाँ पर देख लो भैया सब ध्यान से, पहला क्वेश्चन बोल लो क्या था? अरे डायग्राम बताओ तो कैसे था? 1 मिनट मेरे डायग्राम दिखा दो। ये क्वेश्चन था भाई? अच्छा भाई अब मुझे जरा बता दो, 1 मिनट बेटा क्वेश्चन आपको करना, मैं आपसे पूछूंगा बस इससे, ठीक है? देखता हूँ तुम्हें कल का पढ़ाया कितना याद है। ओके। हाँ भाई बताइए आदित्य क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? अच्छा ये समझ लो मीनार है, वैसे मीनार नहीं था वो टावर था, ठीक है ना? कि नहर के एक तट पर एक टावर है, ठीक है ना? ऐसा था कुछ क्वेश्चन, जिसके एक तट से 49.60 है तथा दूसरे मतलब उस तट से 40 मीटर आगे एक अन्य तट है जिसका 49 कितना है? 30 है। तो हमें क्या बताना है? टावर की ऊंचाई बतानी है। बताओ भाई किसकी? बेटा नहर की लंबाई याद करनी होगी या चौड़ाई? नहर की चौड़ाई और टावर लंबाई कैसे निकाल लोगे? ऊंचाई नहर की चौड़ाई हाँ और टावर की ऊंचाई। ऊंचाई। हाँ बेटा हाँ भैया इतना बता कहाँ से स्टार्ट करना क्वेश्चन? सलोनी कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन? नेहा तुम तो कल आए नहीं थे। डोली बेटा तुम्हें ये चीज नहीं पता इतनी इजी? हाँ बताओ। माना हाँ माना। नहर की ऊंचाई। बेटा नहर मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन लो। यहाँ देखो बेटे ये टावर है, टावर की हमें क्या निकालनी? ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टावर से। माना टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर है, ठीक है भाई? तथा नहर की चौड़ाई चौड़ाई। अच्छा बेटा होमवर्क ना दे करूँगा तुम्हें। चौड़ाई कितनी है? x मीटर। ना बेटा अगर ना होता हो तो फिर बेकार है तुम्हें देना, क्योंकि बाद में मुझे करवाना पड़ता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कौन से त्रिभुज में चलते हैं? अच्छा उससे पहले मैं लिख देता हूँ आपका AD कितना दे रखा है आपका? h मीटर, ठीक है? उसके बाद VC कितना है आपका? 40 मीटर। अच्छा CD कितना है? x मीटर। और यदि मैं बात करता हूँ आपका BD 40 प्लस x मीटर। 40 प्लस x मीटर, ये है ना भाई? अब चलते हैं हम त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में चलते हैं? पहले त्रिभुज AVC बेटा AVD में, बेटा D में यहाँ पर खत्म नहीं होगा। AVD में। तो जब यहाँ आप AVD में चलते हो तो क्या लिखते हो भैया? tan थीटा इक्वल टू भैया लंब बटे आधार, डायरेक्ट लिख दूँ ना? लंब क्या है आपका? h और आधार कितना आपका? 40 प्लस x। अच्छा tan थीटा यानी tan कितना आपका? 30। ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी ना? अच्छा tan 30 की वैल्यू केवल क्या होती? एक अंडर रूट। अच्छा 1/√3 बेटा वो सही बोला, उसको बोला नहीं जा रहा बस। 1/√3 बेटा रोज अभी एक चीज को पढ़ना है तो अब तो याद होगी, ठीक है ना? h अपन क्या हो गया आपका? 40 प्लस x। अच्छा भैया यहाँ पर हम लेके जाते हैं तो ये हो जाता है आपका 40 प्लस x बराबर √3h, ठीक है? यदि मैं यहाँ पर दिख रहा ना तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो √3h माइनस 40, ठीक है भैया? इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं उसके बाद क्या कौन से त्रिभुज में चलते हैं भैया हम? त्रिभुज ACD में। हाँ भैया त्रिभुज में कौन से में चलते हैं यहाँ पर? ACD में भैया ACD में। जब हम ACD में चलते हैं तो क्या लेते हैं? tan 60 बेटा मैं डायरेक्ट मानूंगा आपको। tan 60 लंब कितना है यहाँ पर? h और भैया आधार बता x है भैया। tan 60 की वैल्यू बतानी बोलूँ आपको कितनी होगी? tan 60 1 बेटा तो फिर tan 30 की तो यही है। कितना हो गया? आज तक पता तुम्हें भी ना भैया? पता
ना बता, बहुत सुंदर भैया। 60 वाली कितनी है आपकी? √3 बेटे आज अगर आप हिसाब लगाओ तो ये अनुप्रयोग की कौन सी वीडियो है? पांचवी है ना? पांचवी ये 19वीं कितनी हो गई? 24 वीडियो में 10 60 का वैल्यू नहीं पता। चलो बंद करिएगा। अच्छा यहाँ पर देख लो, √3x बराबर h। या हम लिख भी सकते हैं भैया h बराबर √, ये तो लिख सकते हैं ना। आ रही बात सही में इतनी भैया? मतलब ये आपको नहीं दिख रहा। चलो h बराबर √3x ये आपका जाता। अच्छा h का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो x का मान निकल सकता है ना? तो ये लिख सकते हैं हम h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो x बराबर बेटा, हाँ h ही बोल रहा करो अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है ना? √3h - अब यहाँ पर देखो h का मान रखना ना। h का यदि हम मान रखते हैं तो √3, h का मान क्या है? √3x -40। बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, गलती है कहीं क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं बेटा गलती हो गई है। अच्छा सही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा भैया x नहीं दिख रहा बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है x √3 की गुणा जब √3 से करते विचित्र क्या आता? पूरा 3 आता आपका। तो भैया आपका आ गया 3x -40। भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस के 40। माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 40। माइनस से माइनस कट जाता है तो x बराबर 40/2। अब 20 दूनी 40। x का मान कितना है? 20 आपको बेटे क्या सॉरी क्या हो गया था? x का मान क्या आ गया आपका? चलो बेटे यहाँ पर लिख सकते हैं हम, वैसे तो पता तो आपको चल गया होगा क्या है, 20 मीटर। अच्छा ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी थी भैया टावर की। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम? सेकंड। बेटे इसको नहीं, इसको मान, x का मान निकालना ना। अच्छा x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो? 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जब आप पर रखने पर लिखते हो तो h बराबर क्या हो जाता है? h बराबर √3। x का मान कितना बेटे? h बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। बेटा करेक्ट आंसर है आपका। तो ये बात इसको अच्छे से नोट कर लो। स्टार्ट करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 3 क्वेश्चन बचे ना, पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा शांत हो जाओ सब, पढ़ो तुम पढ़ो। चलो क्या क्वेश्चन है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा डायग्राम होगा इसमें, ठीक है ना? दिखाओ 1 मिनट बेटा, ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूँ, इसको ध्यान समझना आपको। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब ये जो है 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को क्या कर रही है भैया? देख रही है। और कितने मीटर ऊंचाई की लड़की है? 1.2 मीटर की, ठीक है ना? उसके बाद कह रही है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब जब ये पहले देखती है, अब बेटा यहाँ पर देख लो, ठीक है ना? जब उसने यहाँ पर गुब्बारा देखा, बेटा गैस वाला गुब्बारा था, ठीक है ना? जब उसने गुब्बारा देखा तो बेटा यहाँ पर उन्नयन कोण कितना था? 60। लेकिन किसी टाइम वो क्या हो गया, वो और ज्यादा इधर को इस दिशा में गया तो एंगल कितना हो गया उसका? 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना? तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है भाई? तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये पूछ रहा है कि गुब्बारा कहाँ था? यहाँ था। अब गुब्बारा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। तो जब ये यहाँ तक पहुंचा है तो उसने कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की होगी? कुछ तो दूरी तय की होगी ना? तो वही हमको
ज्ञात करनी है, तो उसको क्या मान लिया हमने x। मीटर। अब यहीं से देखो, याद रखना बेटा, जहां से क्वेश्चन लास्ट होता है वहां से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो लास्ट कहाँ आया था कि इस गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो यहाँ लिखते हैं माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितने मीटर है, x मीटर। भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया भी है, x मीटर है, ठीक है ना। और याद रखो क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, ठीक है ना। एक लड़का वाला क्वेश्चन करवाया दिखा था, ठीक है ना, 1.5 मीटर वो भी आएगा बेटा, शोर मत मचाओ ऐसे, ठीक है ना। अब करते क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या मानते हैं हम a, और ये क्या हो गया आपका b, और ये c, और d और e, ठीक है ना। और इसको क्या मानना e, f, g, और भैया ये क्या है आपका h। अब आपको भैया ध्यान से समझना, लिखना कर दो बंद, और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है आपका। पहले ये बताइए आप, ये 1.5 मीटर जैसे यहाँ, वो 1.2 मीटर जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी तो 1.2 मीटर होगा या नहीं होगा, होगा भैया। होगा भैया। होगा। तो जब ये होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया कितनी होगी, 87 मीटर। अब कहोगे भैया ये कैसे होगी, क्योंकि भैया ये 1.5 मीटर मतलब 1.2 मीटर है, और वहाँ पर 88.2 मीटर है। तो हम करते क्या हैं, 88.2 मीटर में से कितना घटाते हैं, 1.2 मीटर। तो जैसे आप घटाते हो तो ये आपका कितना जाता है भैया, 87 मीटर, ठीक है ना। बेटा 0.0 को लिखते हैं या मत ना लिखो, इनको ऐसे रहने दो। तो 87 मीटर ये है। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई। अब करते क्या है भैया, एंगल में चलते। अब ये एक बात और आपको बतानी है, जब ये आपका 87 है तो ये भी कितना होना चाहिए भैया, 87। इसका मतलब भैया ये भी कितना है आपका 87 मीटर आपका, ये सही है ना। अब त्रिभुज में चलते हैं हम, कौन सा त्रिभुज में चलते हैं भैया, ABC में। कौन से में चलते हैं भैया, ABC में। त्रिभुज ABC में। जब आप ABC में चलते हो तो आप यहाँ पर देखते हो tan थीटा का फॉर्मूला लगता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। भैया tan थीटा यानी tan पहला एंगल कितना बना आपका, 60 बनना था ना, तो tan 60 बराबर लंब कितना आपका 87। अच्छा भैया आधार कितना आपका, अब यहाँ पर देखिए बेटा x नहीं है, क्योंकि हम एंगल इस वाले में जा रहे हैं, और ना ही 1.2 है। भैया ये आपका v और c है, क्या भैया v c है। आरी बात समझ में इतनी आपकी। तो अब यहाँ पर लिखते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी, पहले ये बताओ, ये बात आपकी समझ में आई, ठीक है। भैया 1.2 क्यों नहीं है, वो भैया ऊंचाई है, हमें आधार निकालना है। और सबसे बड़ी बात x ये था, ये नहीं था, ठीक है ना। त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से वहाँ तक नहीं है। आरी बात समझ में ना इतनी। अब यहाँ पर देखिए tan 60 है, 87/VC। अच्छा तो VC बराबर क्या होगा आपका, 87/√3। मैंने क्या बताया था, नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते। गोलू क्या करते हैं तो फिर परिमेयकरण करते हैं। बेटे ये आप कर्ण क्यों भूल जाते हो, यहाँ पर दिख रहा। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, आपका आता है VC बराबर 87/√3/3। कितनी बार करता है ये आपका, 3 दूनी 6, 3 नम 27। बेटा कितना आता है आपका 29/√3। ये किसका माना है आपका, VC का। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं एंगल। अब यहाँ पर चलते हैं ट्राइंगल, कौन से में, EVD में। भैया EVD में जब हम इसमें चलते हैं, यहाँ पर दिख रहा ना, तो यहाँ पर भी लिखते हैं क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, tan 60, ठीक है ना, tan 30। अच्छा लंब कितना आपका 87 है। अच्छा आधार क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए भैया आधार क्या होगा, इसमें ये भी ऐड होना है और ये भी होना है। तो ये क्या आया था आपका, बेटे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, BC प्लस x, BC प्लस x, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू है कितनी है भैया, 87/VC
प्लस X। क्या लिखेंगे, VC का मान रखने मान रखने पर पर तो भैया जब आप BC का मान रखते हो तो क्या आता है आपका, तो आप कहोगे भैया 1/√3 बराबर 87/29√3 प्लस x। भैया हमें x का ही तो मान निकालना ना, यहाँ पर देखे तो अब करते क्या है, √3 आपको यहाँ पर जाता है और ये सब वैल्यू इधर आ जाती है, तो 29/√3 बराबर 87/√3। भैया यहाँ पर प्लस में x भी तो था ना, हाँ भैया। तो प्लस x बराबर कितना आएगा आपका, 87/√3। भैया x बराबर क्या आएगा आपका, 87√3 माइनस 29√3। अच्छा ये x बराबर कितना बच रहा है जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे भैया √3 तो आपका क्या जाता है कॉमन, ठीक है ना। और भैया ये कितना है आपका, 87 में से 29 गए यानी 17 में से कितने गए 8, तो आपका ये बच जाता है, ये बच जाता है कितने 7 5। आंसर चेक करो 58/3 है। ठीक है बेटे डोले, आंसर नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो भैया जल्दी। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। एक भैया मीनार है और मीनार के शिखर पे जैसे गोलू बैठता है ना, ऐसे कोई लड़का बैठा है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर बैठा गोलू, ये सब गोलू है। और भैया ये आपका यहाँ पर कार है, ठीक है, कोई कार है और ये कार कहाँ की, यहाँ पर आज ठीक बन गई ना, ये मान लो ये आपकी कार है। और भैया यहाँ से जो अवनमन कोण है, अब बताओ अगर गोलू छत से बैठा हुआ कार यहाँ को देखेगा तो भैया कौन सा कोण बनेगा, बताओ अवनमन कोण बनेगा। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा भैया, यहाँ पर ही तो बनेगा। तो ये यहाँ पर कितना दे रखा पहले 30, तो भैया ये आपका कितना हो गया 30। और बताया था एकांतर कोण क्या होते हैं, नीचे बनता है यहाँ पर 30, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, गोलू ने खाना खा लिया, फिर दोबारा चढ़ गया छत पर, तूने फिर देखा तो गाड़ी कहाँ आ चुकी थी भैया, यहाँ पर आ चुकी थी। कितने टाइम बाद, बेटे मैं ज्यादा कम दे रखा 6 सेकंड बाद, यानी तो इन्हें एक बिस्कुट ही खाया होगा, ठीक है ना। तो एक बिस्कुट खा के जैसे इन्होंने देखा तो 6 सेकंड बाद गाड़ी कहाँ पर आ गई थी भैया, हाँ उन्हें भी रेस अच्छे से दबा रखी थी, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। फिर अवनमन कोण कितना बन गया उसका 60, कितना बन गया भैया 60, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक वो कितने टाइम में पहुंचा था भैया, 6 सेकंड, 6 सेकंड। तो वो पूछ रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B और C और D, अच्छा यहाँ पर आपका है D, ठीक है भाई। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ये क्वेश्चन बढ़ाओ, बताओ फिर क्या कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्या मानना जाए, बताऊं? हाँ बताओ। माना कार द्वारा तय किया। अच्छा स्टार्ट करते सबसे, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दिया चाल बराबर क्या होता है, ये बताइए। दूरी बटे समय होता, ये तो सबको पता है ना। अच्छा अगर मैं ये बताऊं भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितनी 6 सेकंड लग रही है, तो ये भी तो बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही होगी, तो दूरी याद कर लूं, तो यहाँ आप कहोगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। भाई चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल कितनी दी आपकी पता नहीं बेटे, एस मान लेते हैं, स्पीड होता ना तो क्या मान लिया हमने एस। टाइम कितना था 6 सेकंड, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 6s हुई या नहीं हुई, बेटे ऐसा बना लूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको 6s। तो भाई मैंने आपको क्या बताया भैया,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई आपकी 6s, यानी इतने मीटर दूरी ये है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 6s आप क्या आती है, उसके बाद क्या करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय कितना ना। अच्छा, अब देखते हैं, माना क्या बोला, एक बार लाइन पढ़ना, लास्ट वाली क्या थी। कार द्वारा लिया गया समय। अच्छा, कार द्वारा लिया गया समय कितना मान लिया हमने, टी सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं कितना, अगर टी सेकंड है तो दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा बताइएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुणा समय। अच्छा भैया, 4 गुणा समय। अच्छा, यहाँ पर दूरी में मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाए ये आपकी क्या थी, VC। ठीक है, और यहाँ पर दूरी कितनी है आपकी, CD। ये दूरी निकाल लेना हम। अच्छा भैया, अब मुझे ये बताइए 4 कितनी है आपकी, S। अब ये दूरी कितनी, वो समय कितना आपका, T। बेटा T सेकंड है, अब हम यहाँ की मान रहे हैं, वो 6 यहाँ की थी। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी आपकी आती है, ST। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, ST दूरी। लेकिन हमें दूरी से कुछ नहीं लेना, हमें तो टाइम की वैल्यू निकालनी, T का मान ज्ञात करना। ठीक है ना, उसके बाद अब यदि मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी, 6s + ST। ठीक है, ये आपकी इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब चलते हैं त्रिभुज में। अच्छा, AVC नहीं AVD, AVD में अच्छा क्या लिखते हैं, tan 30 लिख दूं डायरेक्ट, tan 30 बराबर। अच्छा बेटा, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है कुछ, देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मीनार की ऊंचाई ना दे रखी। अच्छा, तो रहने दो भैया, AD। तो क्या लिखते हैं हम, AD। अपोन में क्या लिखना, 6 + T। बेटा S कहाँ है, S आपका क्या आ गया, कॉमन। इतनी बात जानते हो ना। और भैया tan 30 की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा, नहीं दिख रहा भैया, tan 30 की वैल्यू बताइए आप, 1/√3। अच्छा, AD बराबर AD अपोन 6 + TS। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका आया था कहाँ पर, इधर, तो हम लिखते हैं भैया 6 + TS बराबर √3 AD। ठीक है ना, 3 AD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब करते क्या है यहाँ पर, या सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ से AD की वैल्यू याद कर लेते हैं। किसकी वैल्यू, AD की वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर देखो, आज बेटा क्लास आपकी कई बार हो गई। ठीक है ना, AD है ना। अब यहाँ पर चलते हैं, कौन सी वाली वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से सब यहाँ पर देखेंगे, कौन से त्रिभुज में चलते हैं आपके, त्रिभुज ACD में, ACD में। और जब आप त्रिभुज ACD में चलते हो तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देख नहीं रहा होगा। अच्छा, tan क्या लिखते हैं, 60। tan 60 में आपका क्या था, एक तो AD तो आपका चल ही रहा है, ठीक है ना, और ST फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan 60 की वैल्यू √3। अब भैया AD अपोन ST आपका √3 ST, और यहाँ पर आता है AD। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो AD का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, रख दूँ, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, AD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखते हो तो यहाँ पर आता है 6 + T। ये क्या है आपका, S अपोन में क्या था आपका, √3। अच्छा, AD का मान कितना आपका, √3 ST। अब यहाँ पर देखिए भैया आप 6 + TS। ठीक, अजी ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, तो कितना बच जाता है आपका, 3 ST। ठीक है, ये गुणा में है, ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, भाग में, तो ये आपका रहता है 3 ST अपोन S से S आपका कट जाता है, तो 6 + T बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3T। यहाँ पर अगर ये T इधर पहुँचा दिया जाए तो 6T बराबर नहीं, 6 बराबर
3t माइनस 1t, यानी 6 बराबर 2t, यानी t बराबर 6/2, 2 तिया, तो भैया t बराबर आपका क्या आ गया 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में कार कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो बेटे एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना।